हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं अनूप शर्मा आपको एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो है टॉपिक वो करवाऊंगा। मैंने एमकॉम, बीएड, एमए एजुकेशन, नेट, एचटेट क्वालिफाई किया हुआ है। और इसके अलावा जो एचपीएससी जो पहले एचएसएससी बॉडी लेती थी, ये पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम, जो ये पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 2019 के अंदर, तो ये भी मेरा क्वालिफाई है। और इसके अलावा इंटर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम था वो भी क्वालिफाई थे, यानी कि इंटरव्यू तक मैं गया हुआ हूँ। तो हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि अब की बार जो पहले एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पीजीटी के एग्ज़ाम लेता था, अभी ये जो जिम्मेदारी है ये दे दी गई है आपकी एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो इसके रिगार्डिंग हम जो एक नया कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं। और इसको जो सिलेबस आया है एचपीएससी पीजीटी की तरफ से, एचपीएससी की तरफ से, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अपना कॉमर्स का। तो एक तो आता है आपका सबसे पहले, एक तो ये स्क्रीनिंग लेंगे जिसमें ये 100 मार्क्स के देंगे। कितने के देंगे? 100 मार्क्स के देंगे, जिसमें से 80% सिलेबस आपका सब्जेक्ट का आएगा और 20% सिलेबस कॉमन आएगा। तो 80% सिलेबस को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया है। इस 80% में आपका आएगा जैसे बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, ये पार्ट 1 में डाला गया है। क्या क्या टॉपिक है, कैसे हम कवर करेंगे, कितने टाइम में कवर करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो 20% आपका टॉपिक बचता है, इसके अंदर आएगा आपका हरियाणा जीके, साइकोलॉजी और रीजनिंग के रिगार्डिंग आएगा। ठीक है, सारा का सारा टॉपिक आपके आएगा। तो ये जो स्क्रीनिंग जो आप ये बोल सकते हो कि प्री पेपर इसको आप बोल लो, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और 25% मार्क्स आपको लेने मिनिमम है। और जो टॉप 4 होंगे, कहने का मतलब है 4 गुना ये बुलाएंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके नंबर आगे जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद एक मेंस एग्जाम लिया जाएगा जिसमें सिलेबस डिट्टो यही रहेगा। वहाँ पर जो मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये जो आपका बोल सकते हो कि ये जो 20% वाला पोर्शन है ये नहीं आएगा। मेंस के अंदर 80% आएगा। तो आप बोलोगे सर 80% में क्या आएगा? 80% में वही सिलेबस आएगा जो ये आपका प्री में दे रखा है। लेकिन फ़र्क क्या है? प्री के अंदर जो आएंगे 100 क्वेश्चन, वो वहाँ से आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। किस में आएंगे? एमसीक्यू में। और जो 80 मार्क्स का जो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आएंगे आपके, एक पहली बात तो कि रिटर्न में लिखना आपको लिखने पड़ेंगे, और सेकंड इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स। हाँ, सबसे अच्छी बात ये की इन्होंने कि जो प्री और मेंस का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो डिट्टो सेम रखा है। बस ये कि प्री में एमसीक्यू वगैरह आपको पूछे जाएंगे और मेंस में रिटर्न में आपका होगा। ठीक है। और प्री के अंदर सिर्फ 25% मार्क्स जो है वो मिनिमम आपको अचीव करने हैं, और पोस्ट के 4 गुना आपको बुलाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी के 80 अबोव चल रहे हैं तो आपको 80 का जो कहने का मतलब टॉप 4 टाइम्स को ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उस नेक्स्ट आपके मेंस के लिए। और मेंस में जो आएगा उसमें आपके करीब करीब आप मान लो कि 30-40%, शायद 35% है, वो आपको एग्जाम में कवर करने पड़ेंगे मेंस के अंदर। और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और जो वेटेज होगी वो मेंस की 87.5% लेंगे और इंटरव्यू की 12.5% लेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं आइए सिलेबस क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की रिगार्डिंग। किसकी बात कर रहे हैं? पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग। कौन कंडक्ट कर रहा है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। पेपर होने के चांसेस इसके अभी सितंबर के आसपास आप मान लोगे। ठीक है, सितंबर में आपका पेपर होने के चांसेस इसके हैं। तो पार्ट 1 में आता है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। अब अच्छी बात ये भी लगा लो, चाहे आप ये मान लो कि +1 से लेके कॉमर्स में और एमकॉम तक का सारा सिलेबस इसमें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे पीजीटी से रिलेटेड है, आपको पता हो कि जो पीजीटी है वो +1 2 के टीचर के लिए है ये। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बोल सकते हो। तो इसमें +1 और +2 ये बेस है। क्या होता है ये? बेस। ये बेस तो आएगा ही आएगा, प्लस में हम आपको जो करवाएंगे बेस के अलावा वो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? यूजीसी नेट से रिलेटेड। बेसिकली मैं यूजीसी नेट कॉमर्स को ही डील करता हूं, और एचपीएससी का जो आपका जो पैटर्न है ये +1 2 को हम लेंगे, और +1 2 के अंदर जो कंसेप्ट दिए गए हैं उसको यूजीसी नेट तक लेके चले जाएंगे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि इस कोर्स में हम आपको बेसिक प्लस में एडवांस दोनों करवाने वाले हैं। यानी कि अगर कोई टॉपिक है बेसिक, मान लिया कि बिजनेस से रिगार्डिंग है, +2 की बुक में या +1 की बुक में आपको कंसेप्ट थोड़े आप बोल सकते हैं नैरो कंसेप्ट दिए गए हैं, उसी को हम वाइडर टर्म तक लेके चले जाएंगे। या आप ये मान लो कि कोई थ्योरी है, चाहे मोटिवेशन है, लीडरशिप की है, +1 2 की बुक में अगर मान लिया कि 1 2 थ्योरी दे रखी है और नेट में वो 10 15 दे रखी है, तो हम आपको 10 15 तक ही थ्योरी करवाएंगे।
यानी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, होप सो, खासकर कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो आइए हम इंट्रो करते हैं और कैसे करेंगे। तो टोटल मैं आपको पहले बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कॉमर्स का सिलेबस, जो करीब करीब आपको 100 हार्स का रहने वाला है, यानी कि 100 घंटे में आपको ये कंप्लीट करवा देंगे। और जैसे आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोई बुक एक परचेज कर ली, सर पीजीटी का है, सारा का सारा इसमें करा दें। कैसे पॉसिबल हो सकता है? +1 से लेके एमकॉम तक आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो? एक बुक में तो नहीं आएगा सारा का सारा समरी। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसलिए ये देखना है कि जो पॉइंट यानी कि सिलेबस के अंदर जो दिया गया है, लाइक जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूं पहला, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इसके कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, या फिर बिजनेस और कॉमर्स, यानी कि बिजनेस जो उसके 2 पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में फिर आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री आ जाती है। उसी तरह कॉमर्स में कॉमर्स यानी कि ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है। तो ये डेप्थ में विद चार्ट डायग्राम हम आपको ये करवाने वाले हैं। और साथ के साथ सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जैसे मैं आपको बता दूं कि करीब करीब मुझे 10 साल हो गए टीचिंग करते हुए। तो 2 साल मैंने हिसार दयानंद कॉलेज में भी टीच किया है, ठीक, एसएन कॉलेज लाडवा भी टीच किया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और कॉमर्स से रिलेटेड ही हम कंटेक्ट आपको करवाते हैं। तो जितने मैंने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज किए हैं। तो जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा तो साथ के साथ आपको ये बताता रहूंगा कि ये यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और यहाँ से आने के चांसेस हैं। कहने का मतलब हम कंसेप्चुअल चलेंगे, टू द टॉपिक चलेंगे, टॉपिक से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जितना है उतना ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड दे रखा है, +1 से लेकर और आपका एमकॉम तक इसमें टच किया गया है। तो यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि फीचर क्या क्या है, फिर बिजनेस में बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इसका आपका डिफरेंस बताएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप होगा, ज्वाइंट एचयूएफ हो गए, सब कुछ कंपनी वगैरह सब पढ़ेंगे। लार्ज के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करी, ये सब कुछ कराएंगे। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर इन टॉपिक्स में से पूछे गए तो वो भी करने पड़ेंगे। तो आप ये मानो कोई भी एग्जाम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो उससे पहले अपने जो इक्विपमेंट होते हैं वो आप रेडी करते हो, चेक करते हो ठीक है या नहीं है। तो इसी तरह से एक सिलेबस की जो हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आप उसको टिक करते चले जाना कि सर जी हाँ ये कंसेप्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। होप सो ये अच्छा खासा कोर्स आपके लिए रहने वाला है, और मैं इतनी श्योरिटी आपको देता हूं कि अगर आपने एक बार ये टॉपिक सारे मुझसे पढ़ लिए हैं तो होप सो क्या आपका कंप्लीट, मैं बोलता हूं कि आपका प्री भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा। तो यहां पर मैं प्री की बात अगर आपसे कर रहा हूं तो प्री में एमसीक्यू कहां से आएंगे वो मैं आपको यहां से बताता चले जाऊंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो टू द पॉइंट ही चलना है, और हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ये टिक कर सको कि सर ने ये करवा दिया, ये रह गया, ये करवा दिया, ठीक है। तो पहला था स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में दिया गया है कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस कॉमनली आप ये मान लो कि बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी आता है सर्विस आता है दोनों का, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है वो बिजनेस में आती है। अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, लाइक प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये सारा का सारा आपका बिजनेस के अंदर आता है। तो डेप्थ में बिल्कुल आप बोल सकते हो कि टू द पॉइंट, और आपका कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, या आप इसकी आप श्योरिटी दे सकते हैं हम आपको। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल ट्रेडर हो गया, एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो गया, पार्टनरशिप, स्टॉक कंपनी हो गया, इसके फॉर्मेशन हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, सोसाइटी एक्ट कब आया, कैसे आया, क्या क्या है इसके फीचर, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये सब कुछ। बिजनेस ओनरशिप में प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट सेक्टर, इनका जो डिफरेंस है ना, जैसे आपको बोलोगे जैसे ये टू द पॉइंट तो हम कराएंगे, साथ के साथ आपको जो इनका डिफरेंस है, क्योंकि जब हम डिफरेंस करते हैं, की डिफरेंस करते हैं, तो वहां से हमारी क्लैरिटी और ज्यादा होती है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनियां, हम आपको यहां पर यह बताएंगे कि डोमेस्टिक कंपनी जो है वो कैसे मल्टीनेशनल कंपनी बनती है, उसकी प्रोसेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, तो वहां से ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर बिजनेस सर्विस में चाहे वो बैंकिंग के रिगार्डिंग हो, तो यहां पर हम बैंकिंग के लिए नहीं सिर्फ आपको बैंकिंग वर्ड बता दिया, यहां तक कि हम बैंकिंग का एक्ट आपको बताएंगे, बैंकिंग का, बैंक का काम क्या होता है, बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ठीक है, बैंक का कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और आज के टाइम में इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग हम बातें करते हैं, ठीक है। अब आप जो भी बैंक, सपोज कर आप पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाओगे, पहले क्या था, आपका खाता ओपन करते थे, लेकिन अब है ना एक आप बोल सकते हो कि
इसको बोलते हैं कि बैंक मित्र या वो कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर लो आप, उसके रिगार्डिंग अब आप अगर किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो वहां का बैंक का इंप्लॉइज ही आपके फोन में उस बैंक की ऐप डाउनलोड करके देता है, जबकि पहला ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बैंक का काम सिर्फ पैसे को डिपॉजिट करवाना या फिर जैसे आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसमें डिपॉजिट कराने का वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का बिजनेस सर्विस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो सारा का सारा, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी वाला अभी आपको बताया कि पीएनबी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो या किसी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा के देते हैं। ठीक है, ये बिजनेस सर्विसेज के अंदर आता है। फिर आता है ट्रेड के रिगार्डिंग, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर पर बहुत बार क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में कि इसको सीक्वेंस में लगाइए कि एक्सपोर्ट करेंगे तो पहला स्टेप कौन सा, दूसरा स्टेप, तीसरा कौन सा। ठीक है, आपका ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर जो है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगता। कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो ट्रेड को प्रमोट करते हैं, चाहे वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, अक्टांड हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सारे के सारे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो 5 ग्रुप होते हैं आपके, IDBI, FCF, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर हम आपको UGC नेट लेवल तक का टच करवाएंगे इसके अंदर। फिर आता है बिजनेस फाइनेंस की रिगार्डिंग हम बात करते हैं। बिजनेस फाइनेंस में हम इसके अंदर फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे कि ओनर बोर्ड यानी कि जो आप इंटरनल या रिटेन अर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं वो, या फिर इक्विटी से पैसा, प्रेफरेंस से पैसा, वो ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, या डिवेंचर होल्डर डेब्ट से पैसा लेना, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से पैसा, मतलब पब्लिक फाइनेंस करना, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। सोर्स कैसे राइजिंग, क्या शॉर्ट टर्म से कैसे, लॉन्ग टर्म से कैसे, इक्विटी परसेंट, ADR GDR, जब इंडियन कंपनी ग्लोबली ट्रेड करती है तो ADR, अमेरिका में ट्रेड करेगी तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, वहाँ पर शेयर की जगह रिसिप्ट वर्ड यूज करते हैं, और अदर देन अमेरिका करते हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का हम वो यूज करते हैं। डिवेंचर बॉन्ड सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से, कमर्शियल बैंक कौन कौन से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या क्या होती हैं, तो माइक्रो क्रेडिट या जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प हाउस ग्रुप हैं। ठीक है, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक बिजनेस की, जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर इसको टच करेंगे। बिजनेस एथिक्स यानी कि बिजनेसमैन को या बिजनेस को क्या क्या ऐसे काम है जो लीगली बाउंड नहीं होता वो बिजनेस, लेकिन फिर भी उसको करने चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैनेजमेंट के आ जाते हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर फंक्शन को डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि +1 2 में डेप्थ में दिया गया है, और प्लस में इसकी जो थ्योरीज आती हैं वो हम UGC नेट लेवल का पढ़ेंगे, या फिर HPSC को हम टच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, वो डेप्थ में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ग्लोबल लिबराइज, LPG के रिफॉर्म, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या कुछ होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें प्रीवियस में क्या पूछा गया है, एक बिजनेस का जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, ये जो नए कंसेप्ट आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। मैनेजमेंट फंक्शन, जैसे मैंने पहले बात की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर इनकी बात करूँ तो ये कॉन्टेजेंट ओडोनल ने दिए थे, ये भी पूछा जाता है कि किस ऑथर ने कितने आपके ये दिए हैं फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोऑर्डिनेशन। फिर बिजनेस फाइनेंस हम पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग डील हम करेंगे। या कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है, डेब्ट और इक्विटी लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 ही सोर्स हैं, ये इसके जम्सन मानी गई है। यानी कि बिजनेस फाइनेंस 100% श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा आपका सो ही आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आप करके ही आओगे, बिल्कुल टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे। यहाँ से कि प्रीवियस ईयर के MCQ जो हम आपको साथ के साथ बताएंगे, या फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो आपका राजस्थान PGT का हो, चाहे आपका DSSB का हो, दिल्ली से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर कोई भी, चाहे यूपी के रिगार्डिंग हो, या फिर हरियाणा में जो HSSC पहले कंडक्ट कराती थी वो पेपर हो आपका। तो प्रीवियस ईयर के जब मैं आपको सिलेबस कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन माइंड में रखकर ही करवाऊंगा। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो प्रीवियस ईयर के जो PGT के पेपर आए हैं वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा आपको टास्क कंप्लीट मिलेगा यहाँ पर। तो वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग कि अगर शॉर्ट टर्म में डील करना है तो देखो आप बोल सकते हो कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है 3 उसके टास्क होते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसका एक आता है फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सर शॉर्ट टर्म कर लिया या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म करेगा तो हम वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म करेगा तो हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। फाइनेंस में पैसा कहाँ से आएगा सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, डेब्ट से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, रिटेन अर्निंग से। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, जो ऐसे मैंने बताया कि कैपिटल पैसा, जो आप पैसा लेके आओगे उसमें कौन सा मिक्सर कौन सा रखोगे, डेब्ट और इक्विटी रखना है, ये आ जाएगा। या फिर लीवरेज का पॉइंट इसमें आ जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज। बहुत बार तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया है, लाइक
कैपिटल बजटिंग किस में आएगा, तो आप बोलो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। डिविडेंड में हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग, या फिर हम इसके अंदर जो फर्दर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिटेन अर्निंग के लिए, कि फाइनेंशियल मैनेजर को अगर लगेगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो कैसे मैक्सिमाइज होगी, डिविडेंड देने से या डिविडेंड ना देने से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बनाता है फिर आपका यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट, किसके बारे में पूछा गया है, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल मार्केट जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डेप्थ से, इनके इक्विपमेंट, इनके औजार क्या क्या हैं, मनी मार्केट में डील कौन करता है, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है तो प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, वही शेयर दोबारा उसी फेस वैल्यू के दोबारा करे तो सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सी है, बीएससी है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और एसबीआई का प्रोसीजर क्या है कुछ है, ठीक है, ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रेड, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाते हैं एचआरएम की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैन पावर क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ना अलग अलग फर्दर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लाइक रिक्रूटमेंट के ऊपर इसकी प्रोसीजर क्या है, थ्योरी क्या है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपका आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। 360 डिग्री परफॉर्मेंस करना है या कैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करोगे एक एम्प्लॉयज का, उसने कैसे टास्क कंप्लीट किए। फिर आता है मार्केटिंग के रिगार्डिंग। मोस्ट मार्केटिंग आप हर किसी को पता है, बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसकी प्रोसेस पूछी जाती है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं। 4P 5P के बारे में इससे पूछा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, मार्केटिंग क्या क्या है और आज के टाइम में चैलेंजिंग क्या है, इसके लेवल क्या क्या हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या कुछ होगा, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशनल की थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लीडरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके अलावा हम एटीट्यूड की थ्योरी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि ये जो टॉपिक है ये थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर हम थ्योरी करने वाले हैं। और कोई भी थ्योरी है वो हम आपको डेप्थ में करवाएंगे, ऊपर ऊपर से नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टू द पॉइंट। और जो लेटेस्ट जो पेपर में थ्योरी आ रही है वो भी कराएंगे, क्रॉस मैचिंग के भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एटीट्यूड, लर्निंग, इसमें तो सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं लेकिन सिर्फ पॉइंटों से काम नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी जो थ्योरीज आती हैं, चाहे वो हेनरी फ्योल हो, चाहे आपकी एल्टन मायो हो, FW टेलर हो, वो सारी की सारी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। चाहे फिर आपका बात करते हैं लीडर के रिगार्डिंग, ऑटोक्रेटिक हो, पार्टिसिपेटिव हो, लेजिस्फेयर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर, एक्स एंड वाई थ्योरी आ जाए, मैकग्रेगर थ्योरी, तो इतनी थ्योरियाँ हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आप बोल सकते हो कि विदाउट डेप्थ में किए वही आप मतलब इससे क्वेश्चन कैरी करना बहुत टिपिकल टास्क है। लेकिन हाँ, अगर आपने डेप्थ में पढ़ लिया फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें, तो जरूरी नहीं है कि जो ये पॉइंट दिए गए सब में से इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आए, थ्योरी बेसिस पे यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आने के वेटेज इसकी ज़्यादा होती हैं। या फिर एक ये नया टॉपिक है कि इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या होता है, एक बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं, वो उसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके अंदर होने चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए खुद मिलकर जो डे टू डे काम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वालिटी को मैनेजमेंट करते हैं। बेंचमार्किंग क्या होता है, भी पहले पिछले साल में कितना कमाया, अब कितना कमाया, बेंचमार्क के बेस अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ISO। अब जैसे कि गोल्ड को क्या मिलता है, ज्वेलरी के लिए कौन सा मार्का होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्का होता है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, स्टील के लिए, या फिर जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए क्या क्या मार्का होता है। तो क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो हम आपको ये करवाने वाले हैं। जैसे गोल्ड के लिए हॉलमार्क आप बोल सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 वाला है वो हम करने वाले हैं। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना था 1986 वो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, जो नया है वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो डेप्थ में है ये, बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन करवाएंगे, क्रॉस मैचिंग क्या क्या नया आया है इसके अंदर सारा का सारा हम वो करने वाले हैं। तो ये करीब करीब आप ये मान लीजिए टोटल जो है ये आपके 17 टॉपिक बनते हैं पार्ट 1 में। अब ये जरूरी है कि 17 के 17 टॉपिक से इक्वल वेटेज के क्वेश्चन आए। जैसे मैंने बोला थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस फाइनेंस की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे HRM की हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हो। तो जो थ्योरीज है वो उनका फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो +1 के टीचर के रिगार्डिंग है, मान लें कि अगर आप +1 2 को टीच करते हो तो उनको बेसिक तो पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं पता, बेसिक पता है, लेकिन एडवांस तक जाने के लिए ये थ्योरीज वगैरह पढ़नी जरूरी है। तो जो टीच करते हैं +1 2 को उनके लिए भी कोर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन पे वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। ये था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। दूसरा पोर्शन जो आता है ये प्रैक्टिकल पे आ जाता है, पार्ट 2 के अंदर आएगा।
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है, कंपैरेटिव रेशियो, ये सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूछेगा। आप बोलो सर ये तो सारा का सारा +1 +2 में दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल वही है सारा का सारा, लेकिन इसको थोड़ा और ज़्यादा लेंथी हम करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ने वाले हैं, जब +1 2 में है, साथ में बीकॉम में एमकॉम के लेवल का वहाँ पर टच करने वाले हैं। देखिए आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है, बात करते हैं अकाउंटिंग की। ये बेसिक बिल्कुल आप ये मानो कि जो सिलेबस दिया गया है, पहले HSSC इतना ज़्यादा वाइडर नहीं देता था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलता था कि हम 75% ये कॉमर्स से रिलेटेड आएगा और सब्जेक्ट रिलेटेड, इसको डिफाइन तक भी नहीं करता था। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर HPSC बॉडी ने ये कंडक्ट किया है तो सिलेबस तो डिफाइन करके दिया है। तो उनकी भी सोचो, जो पहले एग्जाम दे के आए थे उनको तो पता ही नहीं था आएगा क्या। कम से कम आपके लिए ये तो है कि सिलेबस खोल के रख दिया कि ये पॉइंट आएंगे सर, क्या क्या आएगा। लाइक अकाउंटिंग में इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, प्रिंसिपल्स पूछ सकता है। प्रिंसिपल्स में हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ेंगे। कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इनके बारे में डेप्थ से हम आपको बताने वाले हैं। कन्वेंशन कौन सी, जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मेटर्निटी, ये दोनों अपोजिट होते हैं, कैसे अपोजिट होते हैं, कैसे क्वेश्चन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कोर्स बाय करते हो ना, तो आपको हम जो पढ़ाएंगे वो MCQ पैटर्न से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, यानी कि हर टॉपिक पे हम ये बताएंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, डेप्थ में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर क्या होते हैं, बस सर जर्नल एंट्री या कोई भी आप ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करते हो तो उसका बेस होता है। लाइक आपके पास कैश रिसिप्ट हो गया, इनवॉइस हो गया, या फिर आपने उधार में बेचा तो उसकी क्या कुछ है, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है बिजनेस की, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इसको फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, ओरिजिनल एंट्री क्या है, जर्नल क्या है, स्पेशल पर्पज बुक क्या होती है, ठीक है, जैसे कि आपका डेटर क्रेडिटर ये अकाउंट आप बनाते हो। लेजर क्या है, पोस्टिंग कैसे करनी है, बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, कुछ लोग पूछते हैं सर ये बुक कीपिंग में आएगा या फिर ये आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग में आएगा। ना ये बुक कीपिंग में आता है ना अकाउंटिंग में आता, ये एक वर्किंग नोट की तरह होता है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI, उसने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो ये बहुत से टीचर्स को भी यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो बुक कीपिंग का पार्ट है, कुछ बोलते नहीं ये तो अकाउंटिंग का पार्ट है। ये किसी का पार्ट नहीं है। हाँ, ये बुक कीपिंग के बाद बनाया जाता है, अकाउंटिंग से पहले बनाते हैं, लेकिन ये वर्किंग नोट की तरह अकाउंटेंट को हेल्प करता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी जर्नल एंट्री अपनी बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक तक अभी वो नहीं गया, खासकर चेक के केस में ऐसा हो सकता है, बैलेंस अलग अलग दिखाए, बैंक का कुछ और अपनी बुक का कुछ, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बनाता है फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो हमने कर लिया। फिर आता है डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, रिटर्न डाउन है, ठीक है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे डेप्थ में। इसके अलावा 10-15 मेथड हैं, ये बुक में तो 1-2 मिल जाएंगे, 10 से 15 मेथड आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर हम कराएंगे, बिल डिस्काउंटिंग आपको कराएंगे, फैक्टरिंग आपको कराएंगे, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप फर्म में तो क्वेश्चन हर बार 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो, एडमिशन, रिटायरमेंट है, ये सारा का सारा डेप्थ में हम आपको करवाने वाले पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में इसके अंदर मेंशन नहीं है कि कितने पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया कि 50 जो मेंबर है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। पहले अलग अलग था, बैंकिंग अलग, वो सिस्टम अब चला गया है, 50 हो सके हैं। आप बोलोगे सर कंपनी एक्ट 2013 में तो 100 मेंबर होते हैं पार्टनरशिप के मैक्सिमम, लेकिन जो रूल आया 2014 के अंदर उसमें 50 कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड, अगर कुछ छूटना रह जाए, या फिर कंसाइनमेंट, ज्वाइंट चलिए हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है कंपनी के रिगार्डिंग, शेयर इशू, डिवेंचर बॉन्ड, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कंपनी के रिगार्डिंग। शेयर इशू कितने टाइप के होते हैं, कैसे इशू करते हैं, फॉरफीचर कैसे करते हैं, रीइशू कैसे करते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के खाते कैसे बनाएंगे, कंपनी के खाते कैसे बनाएंगे, इमर्जिंग ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वर्टिकल फॉर्मेट में रखते हैं, सीक्वेंस होता है, लिक्विडेशन कैसे किया जा सकता है, ये सारा का सारा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यहाँ से जो पोर्शन आता है वो क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग, टूल्स, लिमिट्स, हर वर्ड जो इस एग्जाम आपके सिलेबस में दिया गया है, हर वर्ड हम आपको कराएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो आप टिक करते चले जाना कि सर हाँ ये सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो भी करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, तो उसमें भी हम आपको बता देंगे। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है सर नहीं है सर ये सर इसके ऊपर कुछ और बनाइए और हमें बताइए, तो वो भी आपको बता देंगे। ट्रेंड रेशियो सब कुछ हम बताएंगे आपको, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है,
ऑपरेटिंग आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, फाइनेंसिंग आ गया, वो सब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा ये तो था आपका बेसिक से लेकर, अब ये जो पार्ट दे दिया गया ना, यहाँ पर कॉस्ट काउंटिंग डाल दिया, जो आपके बीकॉम फाइनल ईयर में आप पढ़ते हो कि कॉस्ट काउंटिंग है, इसके नेचर, फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, इसके अंदर फॉर्मूले ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपने सुना होगा, कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप रेशियो, कॉस्ट कंट्रोल, इसकी रिडक्शन, एक इनके कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आता है, वहाँ से कर सकते हैं। तो ये था आपका बीकॉम के रिगार्डिंग। ये फिर आपका दिया गया है नेक्स्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, डीबीएमएस। ये डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि अगर एक बिजनेस के अंदर आप पहले मैनुअल करते थे, आप कंप्यूटर की हेल्प से करते हो, तो आपको क्या क्या टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे डीबीएमएस वगैरह के रिगार्डिंग। फिर ये जो आपका टॉपिक है आपके लिए नया हो सकता है, ये यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, या एमकॉम में भी आता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसके मेथड क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। तो एक जैसे फिजिकल आप ऐसे जैसे प्लांट मशीनरी को तो एसेट मानते थे, लेकिन आजकल ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज वगैरह को भी एसेट मानने लगे, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो होप सो ये जैसे मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक हैं, यानी कि पहले में कितने से 17 और इसमें कितने 10, टोटल कितने हो गए 27 टॉपिक हो गए। तो ये 100 हार्स के बनेंगे आपके, कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि इतना ही चलेगा। तो होप सो ये आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई रहता है कि सर नहीं ये कैसे कराओगे, वो कैसे कराओगे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको निराश नहीं करेंगे हम। अगर आपने ये कोर्स बाय किया है तो आपका क्रैक होगा, 100% होगा। और पहले भी बहुत सारे बच्चों ने हम जो हमसे कोचिंग ली है उनका क्रैक भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यूजीसी नेट भी क्रैक करवाया है हमने यहाँ तक कि। फिर हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये आपको अगर समझ में आया हो तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।